महाराज अब आत्मदेव जी आत्महत्या करने जा रहे हैं, बड़े ही दुखी हैं। तो महाराज अब क्या होता है कि आत्मदेव जी जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब हिम्मत भी नहीं हो रही उनकी कि वो आत्महत्या कैसे करें, घर बार इतना सारा पड़ा हुआ है। तब महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं। तभी वहाँ एक सिद्ध संत आते हैं। सिद्ध संत आते हैं और वे देखते हैं कि एक व्यक्ति वहाँ पर बैठकर रो रहा है। तब वह संत उनके पास आते हैं। वे देखते हैं इसके चंदन लगा हुआ है, शिखा है, जनेऊधारी है। तब संत कहते हैं कि भाई हे विप्रदेव, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है। जैसे ही आत्मदेव जी संत जी की तरफ देखते हैं, तभी वे उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगते हैं। महाराज इतना रोने लगते हैं। तब संत उनसे पूछते हैं, महाराज हे विप्रदेव, क्या है तुम्हारे, अपनी समस्या का कारण तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकूं। तब वे कहते हैं, महाराज मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, घर है, बाढ़ है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। और महाराज उससे बड़ी बात यह है कि मेरे घर में एक गाय है, वह भी निसंतान है। और उससे बड़ी बात यह है कि मेरे घर में एक तुलसी महारानी का पौधा है, वह भी हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। यह बात सुनकर महाराज संत जी कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे विप्र, तुम इतने ज्ञानी होकर भी तुम यह मोह माया में पड़ रहे हो। एक संतान के लिए तुम इतना विलाप कर रहे हो। लेकिन इस समय महाराज आत्मदेव जी के ऊपर संतान का भूत चढ़ा हुआ है कि मुझे संतान चाहिए तो चाहिए। तो अब क्या होता है कि वे कहते हैं कि महाराज आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपके चरणों में यहीं अपना सर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। अब महाराज संत जी सोचने लगते हैं, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये अपने प्राण त्याग देगा। तो महाराज इतने में संत जी आत्मदेव जी का मस्तिष्क पढ़ लेते हैं और कहते हैं, तू तो अपने इस जन्म का विलाप कर रहा है, इस जन्म का जिसमें तुझे एक पुत्र नहीं है, तुझे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो अभी के लिए रो रहा है। तो वे कहते हैं, मैंने तो आपसे इस जन्म का पूछा था महाराज, आप तो मैंने मुझे 7 जन्मों का आपने बता दिया। अब तो मैं अभी के अभी आपके चरणों में यहीं सर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब महाराज संत जी और दुखी हो गए, चिंतित पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। अगर इसने मुझे यहीं पर मेरे चरणों में इसने सर पटक पटक कर प्राण त्याग दिए तो मुझे तो अनायास ही ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तब मैं क्या करूं। तब उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करता हूं, कुछ भी अभी कर दूं तो अभी का तो छुटकारा हो जाए। तब संत ने अपनी झोली में हाथ डालकर एक फल निकाल कर दिया और कहा कि तुम इस फल को ले जाओ, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना, वह गर्भवती हो जाएगी, तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तब आत्मदेव जी ये बड़े खुश होते हैं, वो फल लेकर जाने लगते हैं। तब संत जी उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं कि अरे रुको जरा, इसके नियम तो सुनते जाओ। कोई भी चीज़ आपको दे रहे हैं तो उनके नियम तो सुनो। कैसे उसको कोई दवाई दे रहा है तो जैसे डॉक्टर भी आपको बताता है कि इसको इस टाइम लेना है, इस टाइम लेना है, दिन में 1 बार लेना है, 4 बार लेना है, तो उसी प्रकार वे भी बता रहे हैं कि इस फल को खाने के बाद आपको क्या करना है। तो महाराज संत जी कहते हैं, सत्यम शोचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। वह कहते हैं 1 वर्ष तक तुम्हारी स्त्री को एक समय भोजन करना होगा, सत्य का पालन करना होगा, तुम्हें दया ध्यान करना होगा, दया मन में रखनी होगी, किसी की भी प्रति ईर्षा नहीं रखनी है।
तो महाराज आत्मदेव जी तो इतने खुश हो गए कि उन्हें सीधा स्वर्ग लोक का रास्ता मिल गया हो, मुक्ति मिल गई हो। तो महाराज वे फल लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे देवी, अरे भाग्यवान, सुनती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक फल लाया हूं। तो धुंधली देवी की बुद्धि तो ऐसे ही धुंधली है। तो महाराज धुंधली देवी क्या कहती हैं, अरे ऐसा फल तो तुम रोज लाते रहते हो, इस फल में क्या रखा है, फल तो रोज लाते हो। तो महाराज वे कहते हैं कि ये एक बहुत ही दिव्य फल है, इससे हमें पुत्र प्राप्ति होगी। तो वे कहती हैं कैसे भाई, इसे फल कब से देने लग गए तुम्हें पुत्र। तो वह कहते हैं, मैं अभी ये सब पूरा वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सत्य का पालन करना होगा, मन में दया रखनी होगी, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, एक समय भोजन करना है। अब महाराज जैसे ही धुंधली देवी ने सुना एक समय भोजन करना है महाराज, और ये सब बात बोलकर आत्मदेव जी अपने पांडित कर्म के लिए चले जाते हैं। अब महाराज धुंधली देवी सोच सोच कर बड़ी परेशान हो जाती है। एक समय भोजन, सत्य का पालन कैसे, एक समय सत्य का पालन, बल्कि मैं तो बिना लड़े झगड़े रह ही नहीं सकती, एक समय भोजन करे बिना तो रह ही नहीं सकती। अब महाराज वो सोचती है और इतने में पड़ोसन आ जाती है। महाराज पड़ोसन आती है और वो अपनी पड़ोसन से बताती है कि पड़ोसन, हे सखी, अब मैं क्या करूं, मेरे पति मेरे लिए फल लाए हैं, ऐसी ऐसी बात है, पूरा वृत्तांत सुनाती है। तो सखी तो बड़ी धर्मनिष्ठ रहती है, तो वह कहती है कि नहीं नहीं, संत ने प्रसाद दिया है तो बड़ा दिव्य प्रसाद होगा। वो कह के चली जाती है। अब फिर भी एक समय भोजन, एक समय खाना, पर महाराज अभी भी उसके मन में यही चल रहा है, एक समय खाना, एक समय भोजन। अब इतने में धुंधली देवी की बहन आ जाती है पड़ोस के गांव से। अब क्या होता है कि धुंधली देवी बड़ी खुश हो जाती है, अरे बहन तू आ गई, तेरी उम्र 100 साल हो, तू 100 साल जिए। तो महाराज वो कहती है, अरे बहन क्या हो गया ऐसा कि मैं 100 साल जीऊं, तू भी तो 100 साल जिएगी। तो अब वो पूरा वृत्तांत सुनाती है महाराज की, मेरे पति ऐसा फल लाए, ये दे गए, वो दे गए। अब तो महाराज वो कहने लगती है कि अरे बहन तू एक समय भोजन करेगी तो तू दुबली हो जाएगी, और तू दुबली हो गई तो तू बीमार हो जाएगी, और तू बीमार हो गई, सही बात है महाराज, अगर तू बीमार हो गई तो तेरी ननंद आ जाएगी, ननंद सब पटिया मेल करके चली जाएगी, सब कुछ लेकर चली जाएगी। अब महाराज यही सबकी संभावना है, यही सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि ननंद आएगी तो सब करके ले जाएगी। भाई का घर है महाराज, भाई से तो कितना भी जाए उतना ले जा सकती है, तो वो सब कुछ चढ़ करके ले जाएगी। और एक समय सत्य बोलूंगी तो मैं बिना लगड़ते झगड़ते तो रह ही नहीं सकती। अब महाराज, अब वह कहती है, अच्छी योजना बनाई उन दोनों बहनों ने। अब वह कहती है, तुम एक काम करो, मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां फिर होने वाला है, 9 पुत्र है, 10वां फिर होने वाला है, मेरे पास धन की कमी है, तुम्हारे पास कोई धन की कमी नहीं है, तो तुम एक काम करना, मेरा पुत्र ले लो और मुझे कुछ धन दे देना, मेरे पति को कुछ धन दे देना। तो महाराज ठीक है, ये बात मान जाती है, धुंधली देवी को भा जाती है, बड़ी सुंदर बात भा जाती है। और जब बस उसकी बहन जाने लगती है तो कहती है कि जब जीजा जी आए और तुमसे पूछें कि फल खा लिया, तो तुम कहना हाँ फल खा लिया, और अपने पेट पर लाल कपड़ा बांध लेना, ऐसा कुछ कपड़ा बांध लेना जिससे लगे कि तुम गर्भवती हो चुकी हो। तो महाराज वो कहती ठीक है। इतना कहकर धुंधली देवी की बहन चली जाती है। और जब धुंधली देवी की बहन चली जाती है, उसके बाद कुछ देर बाद संध्या समय हो जाता है और आत्मदेव जी अपने पांडित कर्म से आ जाते हैं। तब आत्मदेव जी पूछते हैं, क्यों देवी तुमने फल खा लिया? तो धुंधली देवी बड़ा ही फट से उत्तर देती है, हाँ प्रभु मैंने तो खा लिया, मैंने तो कब का खा लिया, आप अभी पूछ रहे हैं, वो तो पच भी गया होगा, मैंने कब का वो फल खा लिया। और कहती है मुझे लग रहा है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, खाए हुए को भी ज्यादा समय नहीं हुआ और खाया भी नहीं, पर अभी लग रहा है गर्भवती हो चुकी हैं। अब महाराज क्या होता है, कुछ समय बीतता है
और हाँ, धुंधली देवी की बहन एक बात और कह के गई थी कि यह जो फल है इसका परीक्षण करना है तो तुम्हारी जो गाय है वह भी तो निसंतान है, उसे खिला देना तो पता चल जाएगा कि वह गर्भवती है या नहीं है, वो फल किसी दिव्य फल है या नहीं है। तो महाराज वो खिला देती है और फिर वह क्या कहती है कि अगर फल ने पुत्र प्राप्ति करवा दी तो अच्छा है, अगर नहीं करवाई तो भी ठीक है। कौन सा हमें हो रहा है, कौन सा हमें हो रहा है, तुम्हें तो मिल रहा है पका पकाया वो फल। तो अब कुछ समय बीतता है, जैसे ही आत्मदेव जी को पता चलता है कि अब समय आ गया है कि पुत्र होने वाला है, तब आत्मदेव जी तीर्थ पर चले जाते हैं दया दान पुण्य आदि करने की, जिससे कि उन्हें जो पुत्र हो बड़ा ही पुण्यात्मा हो। पर किसे पता है क्या होगा, जब होगा तब होगा। अब महाराज एक दिन आत्मदेव जी पधारते हैं और देखते हैं कि उनके घर के बाहर ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रही हैं और वो गांव वालों से पूछते हैं कि महाराज जी मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, इतने ढोल नगाड़े शहनाइयां क्यों बज रही हैं। तब गांव वाले कहते हैं आत्मदेव जी आप पिता बन गए, आपके घर में पुत्र हुआ है। तो महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं, बल्कि धुंधली देवी की बहन रात में चुपके से दे के गई है, चुपके से पुत्र दे के चली गई है और धन राशि लेकर चली गई। अब महाराज आत्मदेव जी इतने प्रसन्न होते हैं, बहुत दया पुण्य करते हैं, दया दान करते हैं और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, बहुत चीजें कराते हैं। उसके पश्चात कुछ समय बीतता है, जो उनका बालक है वो बड़ा होने लगता है और एक दिन आत्मदेव जी अपनी जो गौशाला में गाय होती है वह निसंतान, उसे चारा खिलाने जाते हैं। तो वहां पर एक अदृश्य ही रूप देखते हैं, दिव्य रूप देखते हैं कि वहां पर जो गाय थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया है और पुत्र ही बड़ा ही दिव्य है, बड़ा तेजस्वी है कि उसका जो शरीर है वह मानव का है और जो कान है वह गाय के हैं। जैसे ही आत्मदेव जी उस पुत्र को देखते हैं, उनके मुख से केवल एक नाम निकलता है, गोकर्ण। महाराज बोलो गोकर्ण महाराज की जय। और जो गोकर्ण जी महाराज होते हैं ना महाराज, वह बड़े ही भागवत स्वरूप होते हैं, बड़े ही सुंदर स्वरूप के होते हैं।